मनुस्मृति लाना चाहते हैं, वही मनुस्मृति जो पहले लोगों के पीछे झाड़ू और आगे हांडी रहा करती थी, वही संविधान के जरिए, क्योंकि इन्हें वो चाहिए जो कहते हैं ना कि पढ़े लिखे लोग नहीं होने चाहिए जो सवाल पूछें, ठीक है, और पढ़ी लिखी लेडीज नहीं होनी चाहिए ताकि वो घर में और बाहर हर जगह जो है अपना हक अधिकार मांगे। इसलिए इन्हें जो है हर तरीके से बड़ व्यवस्था लागू करना चाहते हैं, बड़ व्यवस्था फिर दोबारा से लागू करना चाहते हैं। सच्चाई ये है कि जिनके पुरखे उनकी गुलामी कर करके उनके रास्ते को कभी जूते पहनकर नहीं निकले, और वो उनको आज उनके जो आल है, उनकी जो सनस है, उनके जो बच्चे हैं, आज उनके IAS PCS और बड़े बड़े अधिकारी बन चुके हैं, यहाँ तक कि मंत्री और मुख्यमंत्री भी बन चुके हैं। अब उनको जो है जो मनवादी हैं उनको सैल्यूट मारना पड़ता है। अब उनको वो बर्दाश्त नहीं होता कि भाई हमसे तो बर्दाश्त होगा नहीं, अगर ये संविधान रहा तो हमारी कोई औकात नहीं रहेगी, क्योंकि हम तो 3% लोग हैं, और 3% लोगों को कैसे वो कर सकते हैं भाई। जो 85% लोग हैं आज भी उन 3% लोगों के गुलाम हैं। किस वजह से? मानसिकता की वजह से। लेकिन बीच बीच में आवाजें आती हैं कि संविधान बदला जाना चाहिए। कौन कहता है? क्या ऐसे लोग हैं? 85% लोग कहते हैं? बताइए। कुछ लोग धर्म संसद भी कर रहे हैं इस मुद्दे को लेकर। तो किसके लोग हैं? किसके लोग हैं बताइए? वो भी देश के ही लोग हैं, देखिए। अरे भाई वो मनवादी लोग हैं, वो मनुस्मृति वाले लोग हैं। कहीं तुमने उसके जो संसद जो उसके हैं संवैधानिक लोग हैं जो मुसलमान हैं या SC ST है, क्या उनको तुमने बैठे हुए कहीं कहते हुए देखा है? और अगर होगा भी तो उसकी भी मनवादी सोच होगी। अगर उसकी मनवादी सोच होगी और उसे पैसा देकर बिठाया होगा तो बैठा होगा, वरना मैं नहीं मानती कि संवैधानिक लोग किसी भी हालत में संविधान के विरोध में बैठेंगे। हिंदू राष्ट्र की भी बात होती है बीच बीच। देखो, हिंदू राष्ट्र तो ये हो ही नहीं सकता। हिंदू राष्ट्र तो ये कोई कभी कर ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। और हिंदू राष्ट्र की बात यह है क्योंकि इसमें हर धर्म के लोग रहते हैं, इसमें मुसलमान रहते हैं, हिंदू रहते हैं। हिंदू तो कुछ चंद हिंदू हैं, और चंद हिंदुओं के होने से ये हिंदू राष्ट्र तो हो नहीं सकता, क्योंकि इसमें बौद्धिस्ट भी हैं, इसमें सरदार भी हैं, और इसमें मुसलमान भी हैं। तो इसमें जो है ना हर तरह के लोग हैं। चंद हिंदुओं की वजह से ये हिंदुस्तान नहीं हो सकता, हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता। ये भारत है और भारत ही रहेगा। मोहन भागवत कह रहे हैं सबके पूर्वज तो हिंदू थे। अजी मोहन भागवत ही की तो सारी कारस्तानी है। मोहन भागवत जी तो वो चीज़ है कि पढ़े लिखों को जो है ना, मोहन भागवत हमारे देश के मोहन भागवत जी तो वो चीज़ है कि हमारे देश के पढ़े लिखे लोगों को दवाइयों की ज़रूरत नहीं है। गौ मूत्र पी लो और गाय का गोबर खा लो, यही दवाई है। तो उनसे ज़्यादा तो इतनी मानसिकता उन्होंने तो लोगों के अंदर पता नहीं क्या से क्या भर दिया है, क्योंकि वो भी खुद गोबर खाते हैं, गौ मूत्र। मोदी जी ठीक काम नहीं कर रहे क्या? मोदी जी, अब मोदी जी क्या अच्छा काम कर रहे हैं? आप बताइए ना, कुछ तो बताएं। विश्व गुरु हमारा भारत विश्व गुरु। बुलेट ट्रेन आने से विश्व गुरु नहीं होता, वो ट्रेन का हमें टैक्स देना होता है। कोई सी भी ट्रेन आ जाए उसका हमें टैक्स देना होता है, हमारे तमाम देशवासियों को। हमारा देश जब विश्व गुरु होगा, जब हमारी सोच अच्छी होगी, हमारी सोच विश्व गुरु होगी, जब हमारे छोटे से बड़े तक, जब SC ST OBC माइनॉरिटी और सब जितने भी लोग हैं ना वो सब बराबर में होंगे। हमारे देश का जो जितना प्राइवेट कर दिया मोदी जी ने, जितना प्राइवेट कर दिया वो दोबारा से सरकारी होगा, तभी हमारा देश विश्व गुरु होगा। वरना प्राइवेट होने में जो है ना अमीर और अमीर हो जाएंगे और गरीब और गरीब हो जाएंगे। मोदी जी की अच्छी सोच नहीं है, सबका साथ सबका विकास। बिल्कुल नहीं है। अगर अच्छी होती तो क्या मोदी जी ऐसा करते? क्या अपने देश की हर चीज को बिक्री में लगाते, बोली में लगाते? अरे महंगाई तो छोड़ो, महंगाई तो जिस देश में महंगाई होती है उसके डॉलर, उसका जो पैसा होता है ना वो बहुत
ऊंचा हो जाता है, लेकिन हमारा तो और नीचा होता जा रहा है महंगाई में भी। तो हमारे देश को जो है ना, हमें तो ऐसा लगता है कि हमारे देश को जो है ना, हमारे देश से दूसरे देशों का फायदा हुआ है। मोदी जी के आने से मेरे देश से तो नुकसान हुआ है और दूसरे देशों को फायदा हुआ है, क्योंकि आज अमेरिका का डॉलर जो 42 रुपए में चलता था, 44 रुपए में चलता था, आज 80 रुपए और 85 रुपए पे पहुंच गया। तो दूसरे देश कमा रहे हैं, मेरे देश को तो दूसरे देश खा रहे हैं, और वो लुटेरे पहले थे और ये मोदी जी भी आज भी लुटेरे हैं। संविधान तो खतरे में हो चुका है, संविधान खतरे में हो चुका है। वो कैसे? क्योंकि अभी संसद का पता चला है कि मतलब संसद में जो है दूसरे नाम बदल के रखे जा रहे हैं, संविधान के दूसरे नाम चेंज करके रखे जा रहे हैं। तो संविधान का तो पूरा खतरे में है। तो इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि आखिर जिन्होंने काम किया ही नहीं संविधान के बारे में, उनका नाम संसद में कैसे आ सकता है, उनका नाम संसद में कैसे लगाया जा सकता है? तो ये तो एक हिटलर नई संसद बननी है उसकी बात। जी हाँ, तो इस तरह से मतलब संसद में कैसे लगा सकते हैं? क्यों? यार तो नामकरण हुआ नहीं ना, अभी तो बात ही चल रही है। नहीं, बात तो चल रही है ना, बात तो सुन रहे हैं ना। जब बात सुनते हैं तो फिर काम भी सामने आ भी जाता है। जब भाई बात सुन लेते हैं ना तो फिर सामने आ भी जाता है। जब सुना था कि मतलब नोटबंदी होगी, लेकिन डायरेक्ट हो गई, पता ही नहीं चला, डायरेक्ट हो गई। मोदी जी तो कहते हैं मैं संविधान की वजह से प्रधानमंत्री बना हूं, संविधान नहीं होता तो नहीं बन पाता। संविधान की वजह से बने जरूर हैं मोदी जी, लेकिन उनकी जो मानसिकता है ना, वो तो आरएसएस की है। इसके मोदी जी की जो मतलब मानसिकता है वो तो आरएसएस की है। तो क्या आरएसएस संविधान विरोधी है? बिल्कुल, आरएसएस संविधान विरोधी है, मनवादी है। जो इतने भी मनवादी हैं वो आरएसएस मतलब मनवादियों की है, और मनवादी सब संविधान के विरोधी हैं। आज से क्यों, ये तो उस वक्त से ही जब गांधी जी मौजूद थे, उस वक्त से ही संविधान विरोधी थे। मैं कहती हूँ कि संविधान की आज संविधान दिवस है, संविधान की बहुत बहुत शुभकामनाएं भारत के लिए, भारत के तमाम भारतीयों को लिए। और संविधान दिवस के साथ साथ मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो अभी हमारी ये संविधान जो है, तो ये अगर संविधान है तो हम सब हैं, संविधान नहीं तो हम फिर हमारी कोई किसी का भी हमारा कोई वजूद नहीं। तो इस संविधान खतरे में लगता है आपको?